एक तरफा प्यार की कहानी। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वो कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा ख़राब था। उसका रोल नंबर मतलब कि सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर है। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी ना किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की जिसका नाम नेहा था यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज पर भी दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह लड़की उसको दिखी, नेहा को देखा था, तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करते थे। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आते थे, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ तर्रार बन जाऊं तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है, सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था। सोहेल को आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसे टेबल पे बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठ सकती है। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़की और लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल था तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ नहीं होना अपने मन में खेतड़ी बना रहा था कि वह नेहा से ही प्यार करता है, उसी से शादी करेगा। आपको बता देगी ज़िंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे हो जाओ ये गुजर रही थी, वैसे ही आप सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था। क्योंकि सुबह नेहा से एक तरफा प्यार किया कर सोहेल नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था, इसलिए मैं नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ नया तो जानकारी भी नहीं थी। नेहा को जानकारी भी नहीं थी। आएगा तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तुम सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले वो चाहता था कि वह नेहा से बात करे कि वह उससे प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे तो सुहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था।
परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सुहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी को ले जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और लेने के लिए नहीं आए। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सुहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए, क्योंकि सुहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सुहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सुहेल की नज़र नेहा पर पड़ती, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सुहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपना घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सुहेल पे पड़ी तो वह तुरंत जाकर सुहेल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ही ट्रेन से जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सुहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सुहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों हरियाली आते ही उस पेड़ पर चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए कर लिए थे। मोबाइल फ़ोन पर ही दोनों में काफ़ी है ना अच्छी है मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे। दोनों पाँच जीत कर अपना अपना मन बहलाया करता था। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी जगह प्यार हो गया था और सुहेल को अब तो उसके सपने वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सुहेल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफा प्यार जो उसके मन में चल रहा था, वह पूरी ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी कर दोनों नेहा तथा सुहेल के साथ खुश रहने लगते हैं। Please friends subscribe my channel.